हेलो। बारिश का थोड़ा सा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा देर तक बारिश देखी नहीं जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। और स्टेज पे जितने लोग हैं उनसे मैं पुनः अनुरोध और गुजारिश करूंगा कि जो स्टेज क्राइटेरिया है उतने ही में आप रहेंगे। आज का आखिरी मुकाबला मोहनपुर 11 बनाम गलवाती। बारिश थोड़ा सा बेरुखी अंदाज में है। और निर्णायक महोदय सोनटेट और हीटर चांद हीटर दोनों ही ग्राउंड में उपस्थित हैं। निर्णायक महोदय बिल्कुल ग्राउंड का निरीक्षण करके थोड़ा सा बनाने का काम कर रहे हैं। अब मैं निर्णायक महोदय से अनुरोध करूंगा बिना विलंब किए आप मैच को प्रारंभ करवाएं। तनवीर गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर लेके आए हैं। तनवीर पावर प्ले जिसमें 30 गज के दायरे में तमाम फील्डर रहते हैं। दो ओवरों का होगा। पहला बॉल को घुमा के मारने का प्रयास किया था पंचानन ने। थर्ड मैन की दिशा में घुमाया था बल्ला, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। बारिश के बाद थोड़ी सी और भीग गई है पिच, थोड़ा सा बॉल कहीं ना कहीं फंस के आएगा। तनवीर जो कि अपने ओर से पहला ओवर लेके आए हैं, पावर प्ले में ओवर डाल रहे हैं। पंचानन सामना करें, इस बार आगे निकल के मारने का प्रयास किया था पंचानन ने, लेकिन बैट में कुछ खास संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। और इस बार आगे निकल के घुमाया है बिल्कुल के ऊपर से एक लंबा ऊंचा छक्का पंचानन के बैट से आता हुआ। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स छक्का आता हुआ। बारिश के बाद पहला ओवर तनवीर लेके आए हैं गलवाती के ओर से, और कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पंचानन। पहले दो बॉल डॉट आए, अब तीसरा बॉल में प्रहार करते हुए नजर आए पंचानन। अच्छी गेंदबाजी करने का, और इस बार पैडल स्वीप कर दिया है। सीधा दंदनाता हुआ बॉल चला गया सीमा रेखे के बाहर। अच्छा प्रयास किया था, फील्डिंग कर रहे थे, अच्छी क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, लेकिन बहुत से बाहर चली गई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर। स्पॉन्सर बैनर के तरफ जितने भी मोहनपुर के सपोर्टर्स हैं या फिर खिलाड़ी हैं, आप जो बाउंड्री रॉप है, जो रस्सी है वहां पे, आप उससे कम 4 मीटर के दायरे में रहेंगे। पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि जो बाउंड्री रोप है उससे आप बाहर रहने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से पहला पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जमुआ ओवर का समापन होता हुआ, और इस ओवर के समाप्ति पे 10 रन अर्जित कर लिया है यहाँ पे मोहनपुर की टीम ने। क्योंकि मैं बात करूं अगर आज के इस आखिरी मैच के बारे में, सेकेंड राउंड का महामुकाबला है। मोहनपुर ओपनिंग सेरेमनी में अपने नाम जीत दर्ज कर रही थी,
और आज सेकेंड राउंड का गेम खेलने के लिए यहाँ पे पहुंच गई है। और अच्छी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं पंचानन की ओर से देखने को मिली। 2 बाउंड्री अपने नाम कर लिए पंचानन। अब दूसरा पावर प्ले का ओवर लेके आए हैं श्याम सुंदर सिंह। जैसा कि कमेटी का निर्णय है और आप तमाम खिलाड़ियों को यह सूचित किया जाता है कि अगर यहाँ के बाद बारिश बीच में आता है तो गेम जैसे ऑन है वैसे ही ऑन रहेगा। अगर धुआंधार बारिश भी होता है तो गेम आपको चालू रखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो।
अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पे। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी देखने को मिली है। और इस बार थर्ड अंपायर का रुख किया है मैन अंपायर चांद हीटर ने, देखना पड़ेगा। goes back, goes back, roll forward slowly, give me another angle, more slowly, move back, move back, more slowly, more slowly, roll forward, roll forward, wickets hitting. And it is out. बल्लेबाज थोड़े से कंफर्ट जोन में आ गए थे क्रिच के अंदर लैंड होने से पहले। मैं निर्णायक महोदय का इशारा जो है और जो इनका डिसीजन है वो अंतिम डिसीजन होता है। तो आप जिला स्तर से आए हुए हैं टीम, आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप बिना समय को विलंब किए अपने नए बल्लेबाज को ग्राउंड में भेजने का प्रयास करें। हमारे निर्णायक महोदय का इशारा आउट का आ चुका है। अब बिना विलंबित किए आप ग्राउंड के बाहर चले जाएंगे। 5 मिनट के अंदर आप ग्राउंड के बाहर चले जाएं।
और नए बल्लेबाज भी इन्हीं निर्धारित समय के अंदर आप अपने बैटिंग स्टांस ले लेंगे आके। और मोहनपुर के दर्शक से मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पे आप ना रहें, आप उस पार चले जाएं, जो बांस है वो घेरा है उस पार चले जाएं, या फिर पवेलियन के जालिब चले आए। और कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना नए बल्लेबाज को ग्राउंड में भेजने का प्रयास करेंगे। मैं दोनों ही कप्तान को ये सुनिश्चित कर दूं कि आपको ये आखिरी मर्तबा इस प्रकार का दिखाने का काम हुआ है। इसके बाद थर्ड एम्पायर यानी एम्पायर्स कॉल के लिए यहाँ पे सिर्फ रिव्यू मौजूद है। तो आप दोनों ही कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार आपने जो गलती किया पुनः ये नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई गलती आप करते हैं और निर्णायक महोदय से आप उलझने का काम करते हैं तो आपके रनों में कटौती हो सकती है, और निर्णायक महोदय जो निर्णय देंगे वो बिल्कुल अपने जगह पे सजग होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग किया नहीं जाएगा, क्योंकि काफी समझने के बाद हमारे थर्ड एम्पायर ये निर्णय देते हैं। तो आप किसी भी अनुचित बातों का यहाँ पे निर्णायक महोदय से वार्तालाप ना करेंगे। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा आप कोई काम करते हैं तो इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, आपके ओवरों में या फिर रन में कटौती हो सकती है। इस चीज का भली भांति ध्यान रखेंगे। मैं पुनः मोहनपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं जहां तक देख पा रहा हूं जो प्लेइंग 11 में हैं, आप पवेलियन के जानिब चले आएंगे और एक्स्ट्रा जो है वहां से साइड हो जाएंगे। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं फराज। अच्छी गेंदबाजी सूरज, जहांगीर, अच्छी गेंदबाजी। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं जहांगीर, और सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाज फराज। और इसी बीच एक और चौका आता हुआ पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, चौका आता हुआ। और मोहनपुर के लिए एक शानदार अवसर यहाँ पे मौका, और गलवाती के लिए एक मौका। दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए उपहारों का यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। हैट्रिक छक्के पर श्री साई ढाबा टीका मगा की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 500 रुपए का नकद पुरस्कार श्री साई ढाबा टीका मगा की ओर से दिया जाएगा। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं अनिल, जिला से आई है टीम मोहनपुर की, पहले बल्लेबाजी कर रही है। गलवाती ने टॉस जीता था, पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय बनाया था। अभी तक अच्छी स्थिति में है मोहनपुर।
और सामने पटकी हुई बॉल को मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया है। बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, मिस फील्ड हो गया और गलवाती के फील्डर वहां बॉल को रोकने में असमर्थ रहे। एक चौका आता हुआ। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4 रन। आप जरूर पप्पू टेलीकॉम जरूर विजिट करें। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित तमाम चीजों का निवारण वहां पे है। और इस बार रिवर्स और लगा दिया उसी दिशा में। बॉल 1 बाउंस, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग। यहाँ पर पिछले बार मिस फील्ड हुआ था, इस बार अपने नियंत्रण को बाकी रखा और आसानी से अपने टीम के लिए 3 रन बचा लिया। चौथा ओवर प्रगति पे है। इसके बाद केवल 3 ओवरों का गेम बाकी रहेगा। 7 ओवरों का गेम ये मोहनपुर बनाम गलवादी के बीच खेला जा रहा है। फराज सामना करेंगे अनिल का। इस बार रिवर्स। फराज बहुत ही तेज घुमाया था बल्ला, लेकिन बैट में कोई खास संपर्क नहीं हुआ और सीधा दास्ताने में चली गई। एक डॉट बॉल आता हुआ। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी। जिस प्रकार से गेंदबाजी अनिल करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। इस बार भी डॉट बॉल। पहले ही बॉल में इनको चौका लगाया था, थोड़ी मिसफील्ड की वजह से वो चली गई थी। दूसरा बॉल में सिंगल आया और तीसरा डॉट, और अब फिर से एक डॉट बॉल डाला है। अच्छी गेंदबाजी अनिल के द्वारा। और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गई थी बॉल, आसानी से फील्ड कर लिया खुद अनिल ने और रन लेने का कोई संभावनाओं को समाप्त किया। बहुत ही शानदार मैच एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी, जिसका आज 8वां दिन आखिरी मुकाबला सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड का। फराज अभी तक अच्छी कुछ कोशिश बहुत किए हैं फराज ने। लगातार 3 रिवर्स लगाने का प्रयास किया था, लेकिन एक भी संपर्क नहीं हुआ। और इस प्रकार से चौथा ओवर का समाप्ति होता हुआ। इस चौथे ओवर के समाप्ति के बाद रन 29 रन। 2 महत्वपूर्ण विकेट इनका जा चुका है। इस पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन के स्कोर पर पहुंच गई है मोहनपुर 11। अब चलते हैं कमस के पास और जहांगीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं। और जहांगीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं। धीरे धीरे कदमों के साथ बॉलिंग एंड के और हल्के हाथों से खेला है पंचानन ने 1 रनों के लिए। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 1 रन। और फराज फिर से स्ट्राइक पर। पिछले मैच में फराज ने कुछ अच्छा किया था अपने टीम के लिए। इस मैच में वैसा कुछ देखने को मिला नहीं है अभी तक। देखते हैं आगे फराज क्या करते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जहांगीर दूसरे बॉल लेके तैयार और सामना करेंगे फराज। धीरे धीरे कदमों के साथ जहांगीर बॉलिंग एंड के और उड़ाया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4 रन। और फराज का बल्ला से पहला चौका आता हुआ, फिर से लेके तैयार और उड़ाया है लेग साइड के दिशा में। 1 बाउंस 4 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी फराज की ओर से अपने टीम के लिए।
और अगला बॉल लेके तैयार जहांगीर। फराज करेंगे सामना और रिवर्स सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 6 रन। और फराज का बल्ला अब खुलता हुआ। मैं बता दूं कि फराज एक बहुत ही नामी ग्रामी जो बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी किया था और अभी भी वो मौजूद हैं, स्ट्राइक पे हैं, अच्छे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। और अगले बॉल लेके तैयार और इसको भी उड़ाया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और 2 बॉलों में 2 छक्का आ चुका है। और साईं ढाबा के तरफ से, टीका मगा की तरफ से जो इनाम आया था वो बस 1 छक्के दूर है। अगर आप 1 छक्के और लगा देते हैं तो आप 500 के हकदार बन जाएंगे। फराज आपने 2 बॉलों में 2 छक्के लगाए हैं। और जहांगीर चले बॉलिंग एंड के और देखना पड़ेगा। और इसे भी उड़ाया है लेकिन 1 रन। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगल। और ओवर की समाप्ति पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर। 5 ओवर के समाप्ति पे 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर मोहनपुर 11 की टीम और अगले ओवर लेके आए अनिल अपने टीम के ओर से। सामना करेंगे फरहाज जो एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फरहाज क्या करते हैं। और बॉलिंग एंड के और बॉलर लेके तैयार और उड़ाया है स्टेट के दिशा में सीधा 6 रनों के लिए। फरहाज ने अपना मंशा साफ कर लिया है और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अनिल दूसरे गेंद लेके तैयार चले बॉलिंग एंड के और फरहाज सामना करेंगे और डॉट बॉल। इस बॉल पे कुछ खास नहीं कर पाए फरहाज। सीधा डॉट कीपर के दस्तानों में पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल आता हुआ। और तीसरा बॉल लेके तैयार अनिल और एम्पायर का डिसीजन वाइड। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाइड। अनिल अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। फराज जो काफी धुआंधार और आक्रामक मोड में दिख रहे हैं। इस बार सामने पटके ये बॉल, क्या ये ऊंचा है, क्या ये लंबा है? जी नहीं, अभी तक ग्राउंड के अंदर है। और इस बार अच्छा सफलता दिलाया अनिल ने। खतरनाक बल्लेबाज धुआंधारी पारी खेल रहे थे और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। अपने टीम की ओर से रन अर्जित करने का काम कर रहे थे। लंबा लंबा छक्का लगाने का प्रयास कर रहे थे और सफल भी हो रहे थे। लेकिन इस बार बॉल को उतनी लंबाई नहीं मिली, काफी ऊंचा गया था और आसानी से कैच पकड़ लिया क्षेत्ररक्षण कर रहे फील्डर ने और चलता किया खतरनाक बल्लेबाज फराज को। लगभग महज 12 बॉलों का सामना किया था फराज ने। 31 रन जोड़ने का काम किया है। अपने टीम को एक अच्छे परिस्थिति में लाके छोड़ दिया है। अब नए बल्लेबाज के रूप में आदर्श
अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आदर्श अनिल, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सामने पटकी हुई बॉल को उड़ाना चाहते थे, लगाना चाहते थे स्ट्रोक, लेकिन सफल नहीं हो पाए आदर्श। अनिल ने वापसी किया। अरे वापसी के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी स्थिति में पिच में वो नमी देखने को मिल रहा है, बॉल ज्यादा बाउंस देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं फराज। आदर्श इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास, बॉल हवा में है, नोमैंस लाइन में गिरी है। दौड़ना चाहते थे लेकिन तालमेल में वो कमी देखने को मिली है। आदर्श और पंचानन, ये दो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। पंचानन अभी तक ग्राउंड में डटे हुए हैं। 12 बॉलों में सिर्फ 18 रन ही जोड़ पाए हैं। इस बार उठाया है, क्या ये भी कैच होगा? इस बार यहां पे मिस फील्ड हुआ। अभी भी वो ऑफर चलता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, केवल 6 बॉलों का शेष गेम बच गया है। यहाँ पे आदर्श और पंचानन, दो अच्छे बल्लेबाज ग्राउंड पे मौजूद हैं। अभी भी वो ऑफर लाइव है। अगर आप 6 बॉलों में 3 हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार श्री साईं ढाबा टिकामगा की ओर से, और अगर आप हैट्रिक विकेट लेते हैं गेंदबाज तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा श्री साईं ढाबा टिकामगा की ओर से। सुभाष अपने टीम की ओर से आखिरी ओवर लेके आए हैं, सामना करेंगे आदर्श। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्या माइंडसेट होगा, इन 6 बॉलों में कितने स्कोर अर्जित कर पाएंगे, किस स्थिति में लेके जाने का प्रयास रहेगा मोहनपुर को। आदर्श, सुभाष अपना पहला बॉल लेकर तैयार है। सामने पटकी बॉल को स्टैंड में पहुंचा दिया है। मैं बात ही कर रहा था इस बल्लेबाज की। आदर्श कर रहे हैं निष्कर्ष, बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड एंड डिलीवर में पहुंचाने का काम किया है आदर्श ने। पहले ही बॉल में हवाई यात्रा करवाया पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, छक्का जोड़ने का काम किया है। दूसरा बॉल आदर्श के लिए। इस बार भी सामने पटकी बॉल को एक अच्छा स्ट्रोक लगाया है, बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है। काफी शानदार यहां पे लगाया है। एक और पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स छक्का आता हुआ आदर्श के लिए एक सुनहरा मौका। अगर ये तीसरा छक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे तो वो 500 रुपए का नगद पुरस्कार साईं ढाबा की ओर से अपने नाम अर्जित कर लेंगे। 2 हो गया है, क्या ये तीसरा होगा? जी हाँ, जी हाँ, हाथ में होगा, बिल्कुल हाथ में होगा। शायद वो 500 रुपए के तलाश में थे आदर्श, जिसकी वजह से अपना महत्वपूर्ण विकेट खोते हुए नजर आए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 लगातार छक्का लगा के तीसरा प्रयास किया था लेकिन असफल रहे। इस बार तनवीर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। 71 रन के स्कोर पे जहां पहुंची है मोहनपुर 11 की टीम, अभी तक अच्छी स्थिति में है। 10.2 का रन रेट अभी चलता हुआ। आखिरी ओवर के 3 बॉल अभी भी बाकी हैं इस ओवर में, और इस इनिंग्स का 3 बॉल बाकी रह गया है। सुभाष सामना करेंगे तनवीर। पहला ही बॉल को यहाँ पे मिड विकेट के क्षेत्र में उड़ाने का प्रयास किया था, केवल सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे पंचानन। 12 बॉलों में 18 रन खेल के अभी भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, और आखिरी के 2 बॉल किस प्रकार से खेलने का प्रयास करेंगे पंचानन, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
सामने निकल के हुक करने का प्रयास किया था, लेकिन बैट में संपर्क नहीं हुआ, केवल डॉट बॉल आया। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल आता हुआ। जमुआ के थाना रोड में मौजूद है पप्पू टेलीकॉम, आप जरूर वहां पे संपर्क करें। और स्लोअर डिलीवरी इस बार पढ़ने में सफल हुए, क्या ये छक्का होगा? जी हाँ, आखिरी बॉल में एक स्ट्रोक लगाया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट की दिशा में स्ट्रोक लगाने के साथ साथ अपने टीम को एक अच्छा स्कोर दिया। और इस छक्के के सहारे टोटल मोहनपुर का स्कोर हो चुका है 78 रन, 68 78 और 78 रन के स्कोर को यहां पे अपने टीम के लिए अर्जित कर लिया है मोहनपुर 11 के बल्लेबाजों ने, और आमंत्रित किया है गलवाती 11 के टीम को 79 रन का लक्ष्य दिया है। अच्छा सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है मोहनपुर के द्वारा। गलवाती में भी अच्छे अच्छे धुरंधर मौजूद हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, किस ढंग की बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बारिश के बाद इस प्रकार की बल्लेबाजी अगर की है तो अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है, क्योंकि बारिश थोड़ा सा कहीं ना कहीं विकेट के ऊपर, आउटफील्ड के ऊपर प्रभाव डालता है, और इस प्रभाव को भी आपने नजरअंदाज किया और इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है, अपने टीम के लिए एक अच्छा सामान्यजनक स्कोर बनाया है। कहीं ना कहीं अच्छी परिणाम आपके लिए हो सकता है। गलवाती के लिए 78 रन का 79 रन का लक्ष्य दिया है। आप गलवाती के कप्तान से मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि आज का मैच जो है आपका वो आज ही कंप्लीट होना है, तो जितना आप लेट करेंगे वो शाम होते जाएगा। तो मैं मोहनपुर के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपना क्षेत्ररक्षण लगा लें, और गलवाती के 2 सलामी बल्लेबाज आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, बिना विलंब किए ग्राउंड में प्रवेश कर जाएं, ताकि समय रहते आप मैच को कंप्लीट कर पाए। गलवाती के कप्तान आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को ग्राउंड में प्रवेश करवाएं, क्योंकि मोहनपुर 11 ग्राउंड में उतर चुकी है। अभी भी वो ऑफर हैट्रिक छक्का मारने वाले खिलाड़ी को श्री साईं ढाबा टिकामगा की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार श्री साईं ढाबा टिकामगा की ओर से दिया जाएगा। 79 रन का लक्ष्य दिया है और आमंत्रित किया है गलवाती की टीम को। मैं गलवाती के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि आप अपने 2 सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजें। एपीजे अब्दुल कलाम सीजन 7 का आज 8वां दिन चल रहा है। चौथा मैच पूर 11 बनाम गलवाती के बीच किया। गलवाती ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था, मोहनपुर को बल्लेबाजी करने का मौका दिया था। मोहनपुर 11 ने ओवरों में 78 रन का स्कोर खड़ा किया और गलवाती को 79 रनों का टारगेट दिया है। मैं दोनों एम्पायर से अनुरोध करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द चालू करवाएं। टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैच को जल्द से जल्द चालू करवाएं।
और अपने टीम से पहला ओवर लेके आए हैं आदर्श। और स्टैक पर श्याम सुंदर। मैं निर्णायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द चालू करवाएं। और अपने टीम से पहला ओवर लेके आए हैं आदर्श। चले बॉलिंग एंड के और बॉल रिवर्स स्वीप, सीधा बॉल दंदनाते हुए 1 बाउंस, 4 रन। टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चौका। श्याम सुंदर सिंह के बल्ले से पहला चौका आता हुआ। सुंदर ढंग से इस शॉट को खेला गया सुंदर जी के द्वारा। और अपने ओवर के दूसरे बॉल लेके तैयार आदर्श। श्याम सामना और फिर से रिवर्स स्वीप, लेकिन डॉट बॉल। टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल। एक धमाकेदार बल्लेबाजी कर गलवाती के टीम को, और 1 रन। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगल। और अपने ओवर के चौथी बॉल लेके तैयार आदर्श। सामना करेंगे सुहास, और इसे खेला है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाते हुए 4 रनों के लिए। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चौका। और हमारे बीच फरहान सर भी जुड़ चुके हैं, जो एक बहुत ही अच्छे कमेंटेटर हैं। कुछ ही देर में आप उनके भी बातों को सुनेंगे। और अपने ओवर के 5वें गेंद लेके तैयार, और इसे भी बस सम्मान किया है डॉट बॉल। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल। और अपने ओवर के लास्ट बॉल लेके तैयार आदर्श। बस सम्मान किया है, और पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल। लगातार 2 डॉट बॉल आदर्श के द्वारा। एक ओवर के समाप्ति पे 9 रन। और दूसरे ओवर लेके आए अजय। और सामना करेंगे श्याम। बॉलर तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ बॉलिंग एंड के और श्याम। अपील किया है एम्पायर का निर्णय। और एक और पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल। इस मैच के प्रायोजक के रूप में पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जमुआ में स्थित है, आप जरूर विजिट करें। और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित तमाम चीजों का निवारण। इसी बीच एक अच्छा शॉट, बिल्कुल दर्शक दीर्घाह में अच्छा स्ट्रोक लगाया है, डीप स्क्वायर ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगा दिया है 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी श्याम सुंदर सिंह अपने टीम के रीढ़ के हड्डी माने जा रहे हैं, और काफी अच्छी बल्लेबाजी पिछले मैच में भी इन्होंने दिखाया था अपने टीम की ओर से, और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे।
हाई वोल्टेज मुकाबला, आखिरी मुकाबला, और इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास है। लो फुल टॉस डिलीवरी थी, स्लोअर डिलीवरी थी, और अपने आप को निराश करते हुए उड़ा के मारने का प्रयास किया था श्याम सुंदर सिंह ने, लेकिन थोड़ा सा जो गति में मिश्रण देखने को मिला, जिस वजह से कोई स्लॉक लगाने में असमर्थ रहे गलवाती बनाम मोहनपुर। इस बार एक लंबा स्लॉक बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया है 6 रनों के लिए। लंबा छक्का, एक शॉन्टेड का, ये देखिए अद्भुत इशारा, और इस तरह से निर्णायक महोदय का इशारा, 6 रनों का पप्पू टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक छक्का आता हुआ। श्याम सुंदर सिंह काफी अच्छी स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर जोड़ने का काम कर रहे हैं। छक्का जो गया था बॉल, अगर वहां पे कोई फील्डर है या फिर कोई फील्डर जो वहां पे है वो अंदर आ जाएंगे, फील्डर जो वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे। हमारे कमेटी की ओर से बॉल वहां पे अवेलेबल करा दिया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैच जितना जल्द से जल्द हो सके प्रारंभ रहे, क्योंकि शाम होने को है और मौसम भी थोड़े से बेरुखी अंदाज में काफी देर से था। अभी अच्छा स्थिति नजर आ रहा है, लेकिन शाम को देखते हुए आप इस चीज का ध्यान रखें। आप निर्णायक महोदय से किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करेंगे, आप इस चीज का ध्यान रखें। निर्णायक महोदय हमारे बिल्कुल वहां पे सजग हैं। आप पुनः मैच को प्रारंभ करने का काम करेंगे। इस मैच के प्रायोजक पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जमुआ, इनके प्रोप्राइटर हैं भावी मुखिया असगर अली जी। फोन से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड तमाम समस्याओं का निवारण उपलब्ध है। मोहनपुर और गलवाती के खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि आप खेलने पर ज्यादा ध्यान दें। खिलवाने के लिए हमारी कमेटी और नायक महोदय ग्राउंड में उपस्थित हैं, तो ज्यादा आप ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाए, दंड लगाया जाए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और दोनों ही टीम के खिलाड़ी से अनुरोध करूंगा कि आप मैच को खेलने पर ज्यादा ध्यान दें। खिलवाया कैसे जा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में। आज आखिरी दिन है और कोई ऐसा मैच नहीं हुआ है जिसमें निर्णायक और कमेटी के द्वारा कोई भी गलती किया गया है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कॉल डॉट बोलाता हुआ श्याम सुंदर सिंह, काफी अच्छी गेंदबाजी और उससे कहीं ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी। इस बार आउट होना पड़ेगा। इस बार कैच दे दिया है और सेलिब्रेशन करते हुए मोहनपुर की टीम, और इस तरह से अच्छा यहां पे वापसी किया है और एक अच्छे बल्लेबाज श्याम सुंदर सिंह को चलता किया है। अब मैं आज के 21 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है गलवाती की टीम। अब मैं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आज के और अच्छे कमेंटेटर मिस्टर फरहान जी के पास जाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अलकमा, बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत तरीके से आज के इस मुकाबले का आप आंखों देखा हाल यहाँ पे मौजूद तमाम दर्शकों को सुना रहे थे।
और ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, बल्ले के बीच, बैट और गेंद के बीच सॉरी अच्छा संघर्ष चलता हुआ। गेंदबाज कभी हावी हो रहे हैं तो कभी बल्लेबाज हावी हो रहे हैं और मौसम भी बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल, बहुत ही शानदार मौसम, और इसी का लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे मौजूद दर्शकगण और कई मुख्य अतिथि भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं और पूरी आयोजक कमेटी आभार व्यक्त करती है तमाम आज के मुख्य अतिथि और यहाँ पे आए दर्शकों का। नई ओवर की शुरुआत, तीसरा ओवर लेकर आएंगे फराज। तो ओवरों की समाप्ति के बाद 21 रन और इस तरह से स्विच हिट उठाकर खेल दिया है गेंद को पॉइंट की दिशा में हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्सर आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, ऐसा मानो सुभाष बिल्कुल लेफ्ट हैंडर की तरह इस गेंद को उछाल दिया था पॉइंट की दिशा में और गेंद आधा दर्जन रन देकर जाएगी। काफी छोटी डिलीवरी थी ये, लंबाई को कम किया था, बल्लेबाज उसे भांपने में बिल्कुल सफल हुए और बल्लेबाजों के लिए सुनहरा ऑफर। अगर आप लगातार 3 छक्के यानी हैट्रिक 6 लगाते हैं तो साई ढाबा के द्वारा आपको 500 रुपए का नकद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस बीच अच्छी बॉल, अच्छा वापसी और ये उछाल मिलता हुआ गेंदबाज को। इस बार बल्लेबाज इसे भांपने में असमर्थ रहे, किसी तरह से इसे डिफेंड कर दिया और रन की किसी भी तरह की कोई भी संभावनाओं को निरस्त किया। और फिर से खेलना चाहते थे इस बार मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन कोई संपर्क नहीं और गेंद पुनः लुढ़कती हुई चली गई शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर के पास और एक और डॉट बॉल आता हुआ पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा खेल चलता हुआ, पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद लगातार 2 बेहतरीन गेंद इस ओवर में। अगली बार फिर से जड़ में फेंकी हुई गेंद, फिर से रिवर्स मारने का प्रयास, कोई कनेक्शन नहीं और एक और डॉट बॉल। लगातार उतार चढ़ाव इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से यह मुकाबला चलता हुआ, ऊंट किस करवट बैठती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक ये मुकाबला मैं कह सकता हूं कि 50-50 का ये मुकाबला है। 50% अगर इस मुकाबले में गलवाती बनी हुई है तो वहीं मोहनपुर 11 भी इस मुकाबले पर अपनी गिरफ्त 50% के लगभग बनाए रखा है। तो ये मुकाबला बिल्कुल रोमांचक होने वाला है। आज के दिन का ये चौथा एवं अंतिम मुकाबला चलता हुआ मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का। और इस बीच आगे बढ़कर खेल दिया है कवर की दिशा में, जोरदार शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद थे लेकिन कैच करने में असमर्थ। और कैचेस विन मैचेस, ये एक प्रोवर्ब है कि जब आप कैच लेंगे तो मैच जीतेंगे, कैच छूटेगा तो मैच छूटेगा। क्या ये कहावत सच होगा, क्या महंगा साबित होगा, ये देखना काफी रोचक और दिलचस्प इस ओवर में। अगली बार फिर से आगे पटती हुई गेंद, फिर से काफी तेज गति से इस बार बल्ले को घुमाया था फाइन लेग की दिशा में। वहां पे फील्डर डी फाइन लेग की तरफ मौजूद थे, उन्होंने आया और गेंद को फील्ड किया। जब तक थ्रो करते छोर बदल लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इस तरह से ओवर की समाप्ति आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर 28 for loss of 1 important विकेट। जी हाँ, पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर की समाप्ति होता हुआ आज के इस मुकाबले का प्रायोजक पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके प्रोप्राइटर मिस्टर असगर अली मगा कला पंचायत के भावी मुखिया जो उपस्थित है हमारे दरमियान। और बिल्कुल खेल को प्रारंभ रखें, किसी भी प्रकार का कोई बाधा या विलंब ना करें। मौसम के मद्देनजर इस मुकाबले को लगातार चलाने का प्रयास करेंगे हमारे अंपायर्स। जैन खान काफी बेहतरीन अंपायर हैं, विचित्र अंदाज से ये अपने निर्णय को, ये अपने डिसीजन को देते हैं बेझिझक और बेबाक अंदाज में।
नए ओवर की शुरुआत करेंगे। शॉट ऑफ गुड लेन, लेकिन इस बार नहीं झुकेंगे, बल्लेबाज उठा दिया है और फाइन लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और इस तरह से पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चौका आता हुआ। इस ओवर की अच्छी शुरुआत, पिछले ओवर की भी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अच्छा वापसी किया था गेंदबाज फराज ने, लेकिन इस ओवर की भी शुरुआत कुछ उसी प्रकार क्या वापसी कर पाते हैं इस ओवर में पुनः गेंदबाज, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। स्कोर 32 रन। अब यहां से आने वाले 23 गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है, स्कोरर बताएंगे हमारे। इसीलिए तो टाइम लगी ना। 47 रनों की आवश्यकता है इस ओवर में। अगली बार फिर से शॉट ऑफ गुड लेन, इस बार स्विच हिट और एक जोरदार अपील। क्या अंपायर का प्रभाव इस पर पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं। और ये एक अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है। दबाव के पल में, दबाव के क्षण में अंपायर बिल्कुल अपने जगह पर स्थिर, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, और इस डिसीजन को, इस अपील को पूरी तरह से नकारा। अच्छी अंपायरिंग देखने को मिला, गेंदबाज पूरी तरह से हावी। और फिर से, और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया है। इस बार कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, चूंकि यू मिस आई हिट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, और वापस पेविलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इस तरह से पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ। जबरदस्त मुकाबला ये चलता हुआ मिस्टर वेलकमा। मैं पहले भी बात कर रहा था, कभी गेंद हावी तो कभी बल्ला हावी दिख रहा है इस मुकाबले में। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि एक तरफा मुकाबला हो रहा है। अगर एक चौका आता है तो 2 डॉट और एक विकेट भी आता है, तो ये काफी लाजवाब मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच। आगे बढ़कर ऐसा गेंद को पुल करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, कोई संपर्क नहीं, और गेंद इस दफा थोड़ा नीचे रहता हुआ सीधे जाकर ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया, और एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ। टप्पा खाने के बाद गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला और विकेट का पतन होता हुआ। आदर्श काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बीच खेलना चाहते थे, जी खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। अच्छा गेंद, शॉट ऑफ गुड लैंड डिलीवरी, और अच्छा उछाल मिलता हुआ, लंबाई का यहाँ पे फायदा मिलता हुआ आदर्श को। बढ़िया वापसी, पहले गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद लगातार 3 डॉट बॉल और इन 3 बॉल के दरमियान एक सफलता भी अर्जित की है इस ओवर में। अगली बार फिर से पीछे पटकी हुई शॉट ऑफ गुड लैंड डिलीवरी, पुनः खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, कोई संपर्क नहीं, और एक और पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट बॉल आता हुआ। अच्छा गेंदबाजी देखने को, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। जी पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चांद उर्फ बड़े, हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है, फील्डर दौड़ रहे हैं, जी हां पहुंच जाएंगे, पकड़ भी लेंगे, और दोनों बल्लेबाज को 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। दो महत्वपूर्ण विकेट का पतन के बाद बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी अब कह सकते हैं देखने को मिल रहा है मोहनपुर 11 के गेंदबाजों के द्वारा। 79 रनों के टारगेट को क्या डिफेंड कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 18 लीगल डिलीवरीज का आना बाकी है।
और 46 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदों में रिक्वायर्ड रन रेट 15.33 का। नए गेंदबाज के कंधे पर जिम्मेवारी निर्वाह कर पाते हैं कप्तान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को। ये देखना दिलचस्प होगा। फिर से जड़ में फेंकी हुई गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज। जाहिर है अगर इस तरह की गेंदबाजी होगी, लगातार 2-3 ओवरों से बांध रखा है, तो दबाव तो होना ही है। इस बार फिर से अच्छी गेंद और दुविधा की स्थिति, दोनों बल्लेबाजों में रन लेना चाहते थे। स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मेराज, लेकिन सही समय पर मना किया अनिल ने और सही फैसला फराज। एक बार फिर से इस बार मोटा किनारा लेता हुआ गली की दिशा में गेंद चली गई। वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते 1 रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए। स्कोर अभी भी 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को लगातार इस मुकाबले पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है मोहनपुर 11 की टीम। फराज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इन 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्चे हैं। और अगर इस तरह की गेंदबाजी मोहनपुर 11 के द्वारा लगातार होती रही तो वो पल दूर नहीं जब वो इस मुकाबले को अपने झोली में कर लेंगे। गलवाती के बल्लेबाजों को गियर बदलने की आवश्यकता, एक्सेलरेटर पर पांव रखने की आवश्यकता अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। अनिल जो अब तक किसी भी प्रकार की कोई गेंदों का सामना नहीं किए हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे। फराज और बेहतरीन शॉट उठाकर खेल दिया है। फील्डर थोड़ा वाइड थे और उसका पूरा फायदा गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। और इस तरह से पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चौका आता हुआ। फील्डर जो थोड़ा वाइड थे और जिसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को, और ये चौका आता हुआ। इसी प्रकार की आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। दोनों ही टीमें काफी संतुलित। गलवाती की टीम ने भी पिछला जो मुकाबला खेला था बहुत ही अच्छा और अच्छा प्रदर्शन रहा था सभी खिलाड़ियों का। और ये जो मुकाबला चलता हुआ मोहनपुर 11 जो काफी सशक्त और संतुलित टीम है, फराज जैसे खिलाड़ी हैं इस टीम में और मजबूती प्रदान करते हैं ऐसे खिलाड़ी अपने टीम को। और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना अहम योगदान, एक अच्छा ऑलराउंडर के रूप में फराज इस टीम में अपना योगदान देते हैं। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 17.57 के औसत से रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 गेंदों में केवल 5 रन खर्चे हैं फराज। फील्ड की सजावट अगर देखी जाए, और इस बीच फिर से अच्छी गेंद फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया गेंद को। फील्ड की सजावट पे अगर निगाह डाली जाए तो 4 फील्डर लेग साइड में, एक फाइन लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और इस तरह से मिड ऑफ, ये सब 30-10 के दायरे के बाहर हैं। तो ये एक अच्छा फील्डिंग की सजावट कह सकते हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और यहाँ पे काफी आगे पटकी हुई गेंद, जी हाँ, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा और एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। अब तक केवल 6 रन खर्चे हैं इस ओवर में। फराज काफी किफायती गेंदबाजी किया है इस ओवर में। अगली बार फिर से बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद खेलना चाहते थे, विवश किया इस गेंद को डिफेंड करने पर गेंदबाज फराज ने, और काफी अच्छा ओवर का समापन होता हुआ। और इस तरह से पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर की समाप्ति। अब यहां से आने वाले 2 ओवरों में
40 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 20 का है। और अब यहां से किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करती है गलवाती की टीम और गलवाती के बल्लेबाज, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मेराज जो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं, 6 गेंदों पर सामना किया है, केवल 2 रन बनाए हैं। अनिल ने 3 गेंदों का सामना किया है और केवल 4 रन बनाए हैं। डेथ ओवर में इस प्रकार की बल्लेबाजी आपकी टीम को पिछड़ने पर मजबूर कर देगी और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। स्कोर 39 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 महत्वपूर्ण विकेट का पतन हो चुका है गलवाती की तरफ से। हालांकि विकेटों का पतन को जरूर रोका है, लेकिन रन गति को तेज करने में नाकाम असफल साबित हुए हैं। अब नए गेंदबाज के रूप में शॉट ऑफ गुड लैंड डिलीवरी पुनः खेलना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में, कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और एक और डॉट बॉल आता हुआ। लगातार अच्छा गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मोहनपुर 11 के गेंदबाजों के द्वारा। इस ओवर में अगली बार फिर से इस बार लेंथ में परिवर्तन किया था, लाइन भी बदला था, टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा भी बदला था। विकेट को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और एक और डॉट बॉल आता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी सराहना की जाए कम है। बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी को खुलने का मौका नहीं दे रहे। इस बार लेंथ थोड़ा छोटा था लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं, ऊंचाई जरूर लेकिन लंबाई प्राप्त नहीं हुआ और वहां पे फील्डर को ढूंढ लिया है। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ 39 रन के कुल योग पर। और पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विकेट का पतन होता हुआ लगातार इस मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही है अब गलवाती की टीम। और मैं दर्शकों को ये सूचित कर दूं कि आज एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी जिनमें 32 टीमों ने भाग लिया और संभव पूर्वक आज फर्स्ट और सेकेंड राउंड का खेला समाप्त हो जाएगा इस खेल के साथ ही साथ। और कल दिनांक 3/9/2025 को खेल बंद रहेगा। फिर 4 तारीख को 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल खेला जाएगा और उसी प्रकार से 5 को फिर से खेल बंद रहेगा और 6 तारीख को फिर से 2 क्वार्टर और 1 सेमीफाइनल खेला जाएगा और पुनः जो 2 फाइनलिस्ट टीम होंगी, जो इस पूरे 32 टीमों का बादशाह होगी, वो 7 तारीख को इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। कल दिनांक 3/9/2025 को खेल बंद रहेगा तमाम दर्शक और फिर से पुनः 5 को बंद रहेगा। 4 को 2 क्वार्टर 1 सेमीफाइनल और 6 तारीख को 2 क्वार्टर और 1 सेमीफाइनल खेला जाएगा और 7 तारीख को सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट के 2 फाइनलिस्ट टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। आप तमाम दर्शक को यह सूचित किया जाता है कि आप कल अपने घर में रहें और आराम करें। पुनः 4 तारीख को आप वापस आएंगे और इस तरह से इस ओवर की समाप्ति 52 रन के स्कोर पे जहां पहुंची है गलवाती की टीम। अब यहां से 6 बॉलों का खेल बाकी रह गया और 27 रनों की आवश्यकता है। अगर गलवाती की टीम इस ओवर में 5 बाउंड्री अपने नाम करती है, 5 छक्के अपने नाम करती है, तो ही इस मैच को जीत पाएंगी। फरहान जी आप कंटिन्यू करें।
और अंतिम ओवर और कुल 27 रनों की आवश्यकता। अगर आप 4 छक्के 1 चौके लगा पाने में सक्षम हो पाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस मुकाबले को अपने झोली में कर लेंगे, लेकिन ये मुश्किल सा काम है। और आज के इस मैच के प्रायोजक पप्पू टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिनिधि के रूप में हमारे दरमियान मौजूद हैं चांद उर्फ बड़े, अपना काफी कीमती समय दे रहे हैं। अंतिम ओवर, पहले ही गेंद घुमा दिया है फाइनल की दिशा में, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है वहां पे, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। अब ये समीकरण है कि 5 गेंदों पर 4 छक्के की आवश्यकता। क्या अपनी टीम का कार्लोस ब्रेथवेट बन पाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तनवीर क्या तनवीर बाहुबली बन पाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 5 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्कों की आवश्यकता है। शॉर्ट गेंद, पुनः उसी दिशा में खेलने का प्रयास, चूंकि अवसर था, अच्छी गेंद नहीं थी, उसे खेलना चाहते थे जोरदार तरीके से, संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल आता हुआ। और एक डॉट बॉल मुकाबले से बिल्कुल भी आपको दूर करती चली जाएगी। शादाब गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे तनवीर। फिर से एज और मिसफील्ड, गेंद गली की दिशा में निकल गई है, फील्डर पीछे मौजूद है और रन लेने से मना किया। 1 रन। अब 3 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। अगर 3 लीगल डिलीवरीज डाली जाती है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक्स्ट्रा गेंद मिलती है तो ये संभव है, लेकिन फिर भी नामुमकिन दिखता हुआ। शादाब इस ओवर में अगली बार फिर से शॉर्ट गेंद खेलना चाहते थे इस बार। और मैं पुनः तमाम दर्शकों को सूचित कर दूं कि कल दिनांक 3/9/2025 यानी बुधवार को खेल बंद रहेगा। अब तमाम दर्शक परसों इसी ग्राउंड में 4/9/2025 को पुनः पधारें और 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल का मजा उठाएंगे। पुनः 5 को खेल स्थगित रहेगा और 6 तारीख को 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद महासंग्राम का 2 बड़ी टीमें महामुकाबले फाइनल के रूप में खेलते हुए नजर आएंगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे दर्शक। कल आप नहीं आएंगे, कल खेल स्थगित रहेगा। परसों जुमेरात के दिन आप पुनः पधारेंगे और 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से इस मैच का समापन होता हुआ और अच्छे परफॉर्मेंस के बाद मोहनपुर 11 की टीम ने इस मैच को जीत लिया है और अपने नाम कर लिया है इस मैच को। तो मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा तमाम दर्शक कल